हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग होमवर्क करके आए हैं। करके आए हो नहीं आए हो, जल्दी से बोलो भाई। तो फिर से हम आ गए आपके साथ। बेटा एनसीईआरटी प्रश्नावली आज हम हल करने वाले हैं 1.1 और ये नई किताब के हिसाब से 1.1 है कक्षा 10 की। ओके, अगर आप पुरानी किताब लिए बैठे हैं तो बेटा 1.2 एक्सरसाइज होगी। समझ में आ रहा है, मतलब एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 होने वाली है। तो चलिए पहले सवाल पे, अगर आपने हल नहीं किया तो बेटा 5 मिनट इस वीडियो को पहले पॉज करो और 5 मिनट उसको हल कर लो। ठीक है, 5-10 मिनट जो भी लगेगा उसको हल कर लीजिए, जिससे कि देखो आपको पता चल जाएगा आप कितना सही कर रहे हो। उसके बाद देखना कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या है, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है भाई, मतलब क्या है, इनका अभाज्य गुणनखंड करके बताना है। ठीक, तो बेटा इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा देखो, तो हमारे पास है 140 का अभाज्य गुणनखंड करो पहले। तो क्या आएगा देखो, 2 7 14 0। ठीक है भाई, 2 35, 5 7 35, 7 एकम 60। ठीक है, तो 140 को बोल सकता हूं क्या आएगा, 2 का वर्ग गुणा 5 गुणा 7 आ जाएगा। ये हो गया भाई हमारा अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। समझ में आ गया, मतलब अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया। अरे क्लियर है, कोई संशय कोई डाउट कुछ भी हो बता दो। नहीं है, बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई 156। हाँ भाई, अब तक 56, जल्दी से आ जाओ। अब तक 56 है ये, तो 156 में क्या करें। 156 में बोले तो ये क्या आएगा भाई, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 39, 13 एकम 13। ओके, तो बेटा क्या आया, हम बोल सकते हैं 156 बोले तो आएगा 2 का वर्ग गुणा 3 गुणा 13, और यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। जिस रूप में व्यक्त करना था वो ये रूप आ गया। आ गया, आ गया सर। आ जाओ भाई, एक बड़ी संख्या दिख रही है हमें हमारी स्क्रीन पे, और वो क्या है, 3825। क्या है बालक, 3825 है सर। कैसे करें, अरे वैसे ही जैसे अभी तक किए वैसे इनको भी करो। क्या आएगा देखो भाई, देखो ये एक विषम संख्या 2 से जाएगी नहीं, 3 से जाएगी क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2, हाँ 3 से जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 2 22 हो गया, 3 7 21, 1 5, 3 5 15। अब जाएगी 3 से, अब नहीं जाएगी, अब भी जाएगी। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से, 3 एकम 3, अब 3 से नहीं, अब 5 से जाएगी। 5 8 40, 55 25, फिर से 5, 17 5 85, फिर 17 एकम 17 आ गया। तो बेटा ये क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि 3825 बोले तो कितना आएगा, 3825 अगर कोई बोले तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वाला, 3 गुणा 3, या कहो तो 3 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग गुणा 17। बस जो जितनी बार आए उसकी घात उतनी कर दो। ये 3 2 बार आ रहा तो इसीलिए बेटा मैंने वर्ग किया, 5 2 बार आ रहा है इसीलिए मैंने क्या किया, 5 का वर्ग किया है। 17 सिर्फ एक बार आ रहा है इसलिए 17 के ऊपर कोई घात नहीं। कोई घात ना होने का तात्पर्य क्या है बालक, उसका मतलब है कि उसकी घात 1 है। समझ में आ गया पक्का। चलो भाई अगला वाला जल्दी से करके बताओ, देखें कितने लोगों का कितना आता है। आओ भाई आओ, चलो शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको बोलूं, मैं अगर कहूं इससे क्या कहूं, 5005। देखो भाई आओ, अच्छा पहले तो मुझे दिख रहा है ये 5 से जाएगा। ठीक है, 1001। ठीक है, अब 1001 किससे जाएगा, 5 से अब तो जाने वाला नहीं, 3 से जाने वाला कुछ था नहीं, 2 से कुछ जाएगा ही नहीं, 7 से जाएगा क्या, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28 2। ठीक है, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28 2, 1 7 3 21, 143 बचा। ये तो 11 जाएगा, 11 एकम 11, 11 3 33, फिर बेटा 13 एकम 13। अभाज्य गुणनखंडों में ध्यान रखना बेटा, अभाज्य संख्याएं लेते हैं। बोलो सर 35 से क्यों नहीं गया, ओके तो ऐसा ना करिएगा। तो बेटा अभाज्य संख्या लेंगे तो 5005 को अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 हो जाएगा। और ये रहा हमारा जो हमें करना था। क्या करना था, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना था, और हमने इसे व्यक्त कर दिया। अगला देखो भाई, आखिरी पार्ट है पहले का, क्या है, 7 4 दोनों 7429।
तो बेटा 7429 बोले तो अब देखो ये कुछ अलबेला सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 2 से तो गया नहीं, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, 3 चक्कू 12, 2 2 3 से 3 नहीं, 3 से नहीं, 5 से जाना वाला नहीं है, और 4 2 6 2 7 51 27 जाएगा। तो बेटा आपको देखो पहाड़े आने चाहिए, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए बच्चों ने पहाड़े सीखने को बोला गया था, जिससे कि आपकी, वरना बेटा यहाँ सोचते रह जाना कहाँ से जाएगा। ओके, तो बेटा ये जाएगा देखो 17 से, 17 चक्कू 68, 4 और 2 6, 6 2 62 हो गया, 7 51, 11 बचा, 11 9 119, 7 7 119 हो गया सर। अब किससे जाएगा? 19 से जाएगा क्या? 19 दूनी 38, 5, हाँ 19 से जाएगा बेटा, 19। तो बेटा 19 दूनी 38, 5 और 7, 19 57, फिर बेटा 23 से जाएगा, क्योंकि 23 अपने आप में क्या भाज्य संख्या है। तो बेटा हम कहते हैं 7 4 दोनों बोले तो क्या आया? 17 गुणा 19 गुणा 23, खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, इस तरीके से आप इनको इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हमने पांचों भाग कर लिए हैं। कोई अगर आपको दिक्कत हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में करके बताओ, लिख के बताओ कि सर समझ में आ गया है, पक्का? ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमारे पास क्या है भाई? एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का अगला सवाल है, दूसरा है, क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ज्ञात कर लेंगे। तथा सबसे पहले ज्ञात करने के बाद क्या करना है? तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। मतलब क्या है? हमें ये भी इसकी जांच करनी है। देखो क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखो जहां जहां भाई एचसीएफ लिखा है उसका मतलब, क्योंकि देखो किताब में आपकी एचसीएफ लिखा था इसीलिए मैंने एचसीएफ ही लिखा। एचसीएफ का मतलब बेटा मासा है और एलसीएम का मतलब लासा है। अरे याद आया क्या? क्या है? लासा है। समझ में आ रहा है? तो एचसीएफ का मतलब है मासा और एलसीएम का मतलब है लासा। तो हमें बताना है कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर होगा उसके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर। ये वही रिश्ता, हमें रिश्ता का सत्यापन करना है। ध्यान दें अगर तो, मासा गुणा लासा, ठीक है, जो इनका संबंध था ना इन दोनों का आपस में, इन चारों का जो संबंध था आपस में, इस संबंध का सत्यापन करना है भाई। इनका जो रिश्ता, इनका जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हमें सत्य प्रूव करना है। आओ देखते हैं। सबसे पहले तो इनका हमें क्या करना है? इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडन विधि से करना है, शायद लिखा नहीं है लेकिन उसी से करना पड़ेगा क्योंकि हमें वही इस्तेमाल करनी है। 26 बोले तो क्या आएगा भाई? 26 बोले तो देखो हमें सीधे सीधे दिख रहा है 2 गुणा 13, 13 दूनी 26 होता है। 91 बोले तो 13 से 91 मतलब 7 गुणा 13 आएगा। सीधे सीधे आ रहा है तो इसमें क्यों दो ही संख्याओं का गुणनफल होने वाला है। ओके, तो बेटा अगर मैं इसका मासा बोलूं, मासा किसका? 26,91 का, तो मासा क्या होता है बेटा? वो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो बेटा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है कौन सा? 13 ही तो है, तो सिर्फ 13 लिख दो। तो 13 हो गया हमारा मासा, हो गया, ठीक है। अब लासा की बात करते हैं, आइए। तो बेटा लासा की बात करें अगर हम इन दोनों के, क्या आएगा? 26 क्या होगा? जितने भी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को बड़ी घात का गुणनफल, लेकिन इसमें घात कैसे में? सब में एक एक है, तो सिर्फ 2 गुणा 7 गुणा 13 ये आ जाएगा बालक, आ जाएगा। तो बेटा 7 दूनी 14, 14 10 140, 14 42, क्या आ गया? 182 आ गया। कितना आ गया बालक? 182, ठीक। तो ये हो गया हमारा लासा किसका? 26,91 का, ठीक है। ये बेटा गुणा आपको करनी आनी चाहिए। 7 दूनी 14, 14 को 13 से गुणा करना है। अब देखो दिमाग में कैसे करो, 14 की 13 से गुणा आपको शायद ना आती हो, लेकिन देखो मैं ऐसे कर सकता हूं। देखो मैं आपको दिखाऊं कैसे करता हूं कि 14 की गुणा करनी थी मुझे किससे? 13 से, यही तो करनी थी, दिख रही थी मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया? 14 गुणा, इसको मैंने दो भाग में तोड़ दिया, 10 + 3, क्योंकि 14 का 10 से करूंगा तो बेटा 140 आ जाएगा, प्लस 14 42, तो बेटा 182 दिमाग में हो जाएगा। हो जाएगा? क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये एक विधि होती है जो आपको 7वीं 8वीं कक्षा में सिखाई गई है गुणा करने की, लेकिन ये विधि बहुत काम की विधि है जो आपको दिमाग में काम कर जाएगी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभ्यास इतना करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कोशिश कर लेना, वरना आपको दिक्कत हो तो सीधे 14 गुणा 13 करना भाई, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर,
ओके, अब हमें करना है सत्यापन। क्या करना है बालक? सत्यापन करना है। आइए भाई, तो सत्यापन की बातें करते हैं। तो सत्यापन कैसे करें ये बताइए। इधर कर दें क्या? उधर अच्छा सवाल लिखा है, यहीं करते हैं। चलो सत्यापन, सत्यापन करना कैसे ये समझो। तो आपको क्या करना है? मासा गुणा लासा, मतलब या फिर दो संख्याओं का गुणनफल करें। तो चलो भाई हम बोल सकते हैं कि 26 गुणा 91 बराबर मासा गुणा लासा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मासा गुणा लासा। ओके, आओ भाई। तो मासा हमारा कितना था? मासा था भाई कितना था बालक? 13। तो बेटा ये 13 गुणा 182 है और इधर है 26 गुणा 91। अब भाई आपको ये गुणनफल करके देखना हो कि आपका जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक, तो बेटा क्या आएगा देखो। तो 26 एकम 26, ठीक का 6 हासिल लगा 2 और 26 नेम 260, 220 गए, 240 और 6 और चले गए। हाँ भाई 234, 234 में हासिल कितना है? 2, तो 236। ठीक, पहाड़ा। अब आपको देखो आप गुणा कर लेना यार, 26 की गुणा 91 से करना है ऐसे करके। ठीक, आपको आसान हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? मेरे को वैसे आसान। तो 13 की तो पहाड़ा आता होगा आपको। 13 दूनी 26 के 6 हासिल लगा 2, 13 अट्ठे, हाँ भाई 104 और 2 106 के 6 हासिल लगा 10, 13 कम 13 और 10 23। ओके, देखो क्या आ गया? बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो हम क्या कहते हैं कि बायां पक्ष बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो हो गया, सिद्धम हो गया। इतने सिद्धम, जो भी लिखना हो लिख लेना। ठीक है, सत्यापित लिख लेना। समझ में आया? पहले आपको मासा और लासा निकालना है, उसका सत्यापन करने के लिए क्या करना है? जो मासा लासा निकाला है आपने वही मासा लासा रख दोगे इनका। ओके, जो भी निकाला है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा और लासा के होना चाहिए। देखा जाए तो इनका, क्योंकि इनका बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, हम कह सकते हैं अतः क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके मासा और लासा के बराबर आ गया। समझ में आ गया? बहुत सही बालक। अगले सवाल पे आते हैं, 510 और 92। अब 510 और 92 की बात करें तो देखो इसमें आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले तो आपको इनका अभाज्य गुणनखंड करके निकालना पड़ेगा। तो बेटा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, सही है। फिर 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 पंजे 15, 5 17, 17 एकम। ठीक, अगला क्या है भाई? 92। 92 बोलो तो बेटा क्या आएगा? 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 23, 23 एकम। ठीक है, तो क्या हुआ भाई कि 510 बोले तो हमारे पास आ गया कितना? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ओके, और 92 बोले तो कितना आएगा बालक? 912 लिख दे रहा हूं। 92 लिखना है बालक। 2 का वर्ग गुणा 23। अरे आएगा, जल्दी से बोलो यार। आएगा, बिल्कुल सही है। अब जरा ध्यान से देखो बालक, क्या आ गया? 510 आ गया, 92 आ गया। आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मासा इनका। आओ भाई मासा देखते हैं। तो मासा किसका? 510 कौमा 92 क्या होगा? जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो उसकी छोटी घात। तो क्या है भाई? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 मिल रहा है मुझे, तो भाई ये सिर्फ 2 आ जाएगा, क्योंकि छोटी घात 2 की 1 है, तो 2 की घात 1 मतलब 2 ही होता है, तो छोड़ ही दो। ठीक, 2 मिल गया। अब लेकिन लासा चाहिए। लासा भाई गड़बड़ आएगा, बड़ा ज्यादा आएगा, अलग ही आएगा कुछ। आओ भाई लासा। लासा किसका? 510 और 92 का। तो बेटा जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सबको उठा लो। कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। उठा लो भाई, और उनकी बड़ी घात। तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। हाउ 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 हाउ। अब जरा ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है बालक 17। देखो 17 गुणा 5 गुणा 3 और गुणा 2 ये हो जाता है 510। 510 गुणा 46 कर दो, क्योंकि इधर 23 दूनी 46 है, तो हम बोल सकते हैं ये आ जाएगा 510 गुणा 46। मतलब मैंने उसको तोड़ लिया एक तरीके से। आप इनकी गुणा कर लीजिएगा, क्या आएगा? अरे इनकी गुणा भी कर सकते हो। देखो 4 4 3 12, 12 5 60। अरे यार लो, आओ
देखो, तो दूनी 4 4 3 12 12 5 60 और 7 छंगे 102, ठीक है, गुणा 23, ठीक है। ठीक, अब उसका दे लगा देना। तो देखो 23 की 0 से वो तो हटाई, 26 के 6 यहां से लगा 2 लिख दिया, क्योंकि 23 की 0 से होगी तो 0 आएगा, सॉरी 26 नहीं 46 आएगा, 46 का 6 यहां से लगा 4, 23 एकम 23 और ये रहा 0, ठीक हो गया। लो 23 460, ठीक है। तो ये हमारा लासा आ गया। क्या आ गया बालक? लासा। अब करना क्या है? अब करना है बालक सत्यापन। क्या करना है? सत्यापन। आइए सर सत्यापन कर लेते हैं। तो सत्यापन कैसे करोगे? वैसे ही जैसे पिछले में किया था। कैसे? तो सत्यापन बोले तो बेटा सत्यापन के नाम पे क्या करना है ना? अरे सर सत्यापन के नाम पे सत्यापन होगा। हाँ भाई सत्यापन होगा। कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन चल रहा है इस समय। क्या चल रहा है? वेरिफिकेशन। कैसे होगा बालक? जल्दी से बताओ यार कैसे होगा। समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के भी तो बताओ कि सर समझ में आ रहा है। लाइक करो वीडियो को, ओके, और अपने दोस्तों से शेयर करो, जिससे कि उन्हें भी इन सवालों का हल प्रॉपर तरीके से मिल जाए। ठीक है बालक? बेटा दोस्त के काम नहीं आओगे तो फिर किसके आओगे? सत्यापन। आओ भाई। तो हम क्या सकते हैं? संख्याएं थी 510, तो 510 गुणा 92 ये होना चाहिए मासा गुणा लासा के बराबर। ठीक है भाई आ जाओ। तो बेटा मासा लासा था क्या? 2 गुणा 23,460 और इधर अगर देखें तो कितना आएगा भाई? 92 एकम 92 का 2। चलो लिख देते हैं पहले। आ जाओ भाई। ये तो हो गया हमारा 2 छंग 12 2 से लगाई, 2 चक्कू 8 1 9 2 3 6 2 2 4 4 6 9 2 0। इधर बोले तो क्या आएगा? हाँ 92 एकम 92 2 से लगा 9 और 9 5 45 460 आ गया। लो बराबर हो गया। हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्लियर है नहीं क्लियर है? LHS बराबर राइट हैंड साइड RHS हो गया। ठीक है क्लियर है? तो बेटा इस तरीके से आपने दूसरा अपना हल कर लिया सवाल। ठीक, दूसरा इस तरीके से हल हो गया। आपने पहले मासा लासा निकाला, उसके बाद उसका सत्यापन करके दिखा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है। बहुत सही वाला। आओ भाई तीसरा और आखिरी हमारे पास है, आखिरी है भाई। तो इसमें क्या है? सेम काम करना है यार, कुछ करना ही नहीं है। 336 पहले तो आ जाओ भाई। 336 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 336 क्या आएगा? 2 एकम 2 2 छंग 12 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8 2 दूनी 4 2 21 3 7 और 7 एकम हो गया। ठीक है भाई। 54 पे आते हैं तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 3 नेम 27 और बेटा 3 3 9 3 एकम 3 हो गया। हो गया सर। तो बेटा क्या आ गया? ये जरा ध्यान से देखो। 336 बोले तो क्या आएगा? ये आ गया 2 की घात कितनी है? 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। ठीक। 54 बोले तो कितना आएगा बालक? 54 बोले तो आएगा हमारे पास 2 गुणा 3 की घात 3। ठीक। अब जरा ध्यान से देखो क्या हो गया ये। अब हमें मासा चाहिए। इनका क्या चाहिए भाई? मासा। आइए भाई मासा किसका? संख्याएं थी 336, 54। तो बेटा क्या होता है मासा? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात है। देखो एक तो 2 उभयनिष्ठ दिख रहा है, एक 3, लेकिन छोटी घात क्या है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो बेटा 2 गुणा 3 लिख दें तो हम बोल सकते हैं ये आ गया हमारा 6। क्या आ गया? 6। तो मासा आ गया भाई 6 आ गया। ठीक है। अब चलो लासा की बात करते हैं। तो बेटा लासा बोले तो क्या आएगा? लासा हमारा आएगा भाई, इसमें तो सारे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड जितने हैं प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड उठा लो। 2 है 3 है 7 है, उनकी बड़ी घात 2 की घात 4 3 की घात 3 और 7 की घात 1। ठीक है, हो गया सर। क्या आएगा भाई? 2 की घात 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये हो गया भाई 16 गुणा 27 गुणा 7। 16 के गुणा 7 से कर लो चाहो तो, पहले चाहो तो 27 गुणा 7 से, हाँ 27 के 7 से कर देते हैं, फिर वो हो जाएगा। बेटा क्या आएगा?
16 की 27 से कर दें सीधे, आओ गुणाई कर देते हैं। कैसे होगी? 16 सत्ते 112 के 2 हासिल लगा 105, ठीक। 112 हासिल लगा 11, 16 32 और 11, 32 और 11 बेटा 43, ठीक। तो इतना हो गया हमारा, ठीक। गुणा 7 है। आओ भाई 7 से 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 या 21 और 1 22 के 2 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, 3024 आ गया हमारा लासा। आ गया लासा, आ गया भाई, ठीक है। तो लासा ज्ञात हो गया, मासा ज्ञात हो गया, लासा ज्ञात हो गया। अब करना क्या? अब करना सत्यापन। चलो इधर करके दिखा देता हूं भाई सत्यापन इस बार, ओके। तो आइए भाई सत्यापन करते हैं इनका। सत्यापन कैसे करेंगे बालक? वही क्या है कि दो जो संख्याएं, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। मतलब मासा गुणा लासा, ओके। मतलब HCF गुणा LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो बेटा ये हमारे पास आ गया 336 गुणा 54 बराबर हो जाएगा 6 गुणा 3024, ठीक। ये तो आ गया इधर 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 6001, 6 18, ये तो 18 144 आ गया। इधर देखो भाई, अब इधर करना पड़ेगा आपको गुणा, ठीक है भाई। आ जाओ कर लेते हैं ये इस बार, इसकी संख्या बड़ी है। बेटा क्या आएगा? 4 संख्या 24 का लगा 2, 4 3 12, 2 14 4 से लगा 1, 4 3 12 और 1 13, 25 से लगा 3, 5 15 और 3 18 गणा से लगा 1, 5 15 और 1 16, 4 4 8 3 से लगा 1, 6 7 1 8 1, 18 144, 18 144 सत्यापित हो गया? हो गया सर। तो बस तो हम बोल सकते हैं कि ये हो गया भाई बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। हो गया सत्यापित, बस छोड़ दो। क्लियर है या नहीं है भैया? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? सत्यापित भी कर लोगे अपनी चीजों को, जो भी आपको सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल हल करना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम और भी जो हमारे पास सवाल हैं, सवाल नंबर 3 4 5 6 7 अगली क्लासों में, अगली क्लासों में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कैसे मतलब समझ में आए हैं, पहले तो नहीं आए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बेटा बताएं, जिससे कि मैं अगर नहीं आया होगा तो कुछ और सोचूंगा आपके लिए, ओके। ओके क्लियर है? नहीं क्लियर है? मेरी बातों को समझ रहे हो ना? ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट, अलग अलग कंटेंट लेके आने वाला हूँ आपके लिए, ओके। तो जिससे कि आपसे कुछ मिस ना हो, और मैं बताया ना सब कुछ सिखा दूंगा, बस साथ बने रहिए अच्छे से, ओके। एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको आता होगा, हर तरीके का सवाल आता होगा, बस अभ्यास आपको करना होगा मेरे साथ, ओके। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।